आज छत्तीसगढ़ की दूसरी क्लास है। मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ पढ़ाऊंगा। ठीक है, कल एक क्लास हो चुकी है, तो कल बहुत छोटी और बेसिक चीजें बताया था, उसी को एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है। छत्तीसगढ़, ये जो बैच है ये सीजीपीएससी प्री और व्यापम की कंबाइंड बैच है। सीजीपीएससी प्री और व्यापम की कंबाइंड बैच है। ठीक है, इसमें 3 विषय लग रहे हैं। कौन कौन सा? एक भारत का भूगोल, दूसरा छत्तीसगढ़, और तीसरा भारत का इतिहास। सीजीपीएससी प्री में छत्तीसगढ़ से कितने प्रश्न आते हैं? सर बताएं कि अभी सिलेबस बता चुके हैं ना, 50 प्रश्न आते हैं। बाकी 50 प्रश्न कहां से आएंगे? इंडियन जीएस से आएंगे। अच्छा खासा वेटेज है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, या सीजीपीएससी प्री और व्यापम का कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको छत्तीसगढ़ आना चाहिए। ठीक है, अब सर सिलेबस बता दिए तो मैं सीधा शुरू करता हूं, है ना। चलो, छत्तीसगढ़ में क्या क्या पढ़ते हैं? छत्तीसगढ़ में क्या पढ़ते हैं ये बनाइए, आप लिखिए। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे। जैसे भारत का भूगोल पढ़ रहे हो, भारत का इतिहास पढ़ रहे हो, वैसे ही छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ कला संस्कृति जनजाति, छत्तीसगढ़ की, लिखते जाओ इसको, कला संस्कृति जनजाति। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ का प्रशासन, पंचायत नगरीय निकाय। छत्तीसगढ़ का प्रशासन पंचायत नगरीय निकाय। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आपको पढ़ना है छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स। ठीक, इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है। सर्वाधिक प्रश्न कहां से आते हैं? छत्तीसगढ़ के भूगोल से, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति जनजाति से। गुड इवनिंग ऑनलाइन कैंडिडेट्स। हो गया नोट? नोट कर रहे हो ना? साथ साथ नोट करते जाइए। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहला हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ के भूगोल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा आर्थिक भूगोल, और तीसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल। अब इसके अंदर क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है? भौतिक भूगोल में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, छत्तीसगढ़ के संभाग, जिले और मैप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ का भौतिक प्रदेश, भूगर्भिक संरचना,
अपवाह तंत्र, परियोजना, जलप्रपात, परियोजना जलप्रपात, जलवायु, मिट्टी इत्यादि टॉपिक हम पढ़ेंगे कहां पर, छत्तीसगढ़ के भौतिक भूगोल में। ठीक है। वैसे ही छत्तीसगढ़ का आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कृषि, खनिज, वन, परिवहन इत्यादि टॉपिक्स। ठीक। फिर है मानव भूगोल। मानव भूगोल में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है जनगणना। जनगणना, चलो नोट करो। हो गया नोट? पहले से नोट कर लिए क्या आप लोग? अभी नोट किए? अच्छा अच्छा, हो गया ना? ठीक, बहुत बढ़िया। तो छत्तीसगढ़ के भूगोल को 3 भागों में बांटा गया है, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, कौन कौन सा संभाग है, कौन से जिले हैं, छत्तीसगढ़ का मैप बनाना सीखेंगे। ठीक, छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार, भौतिक प्रदेश मतलब पर्वत, पहाड़, ठीक है, मैदान, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। भूगर्भिक संरचना, गर्भ, भूगर्भ के अंदर में क्या है, कौन सा खनिज मिलता है, कौन सी मिट्टी है, कौन सी फसल उगाई जा सकती है, ये सब पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र में नदियों के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कौन सी परियोजना, कौन सा जलाशय, कौन सा बांध है, कौन सा जलप्रपात है, इत्यादि का अध्ययन करेंगे। कौन सी जलवायु है छत्तीसगढ़ में और कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक, ये सब भौतिक भूगोल में आ जाएगा। वैसे आर्थिक भूगोल में कृषि, खनिज, उद्योग, वन, परिवहन, वन को हम आर्थिक भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों में पढ़ते हैं। ठीक है। मानव भूगोल में क्या पढ़ेंगे, जनगणना। समझ में आ रहा है? सिलेबस सबको नोट कर लिया? अब सबसे पहला चैप्टर क्या है छत्तीसगढ़ के भूगोल का? छत्तीसगढ़ में हमने सबसे पहले क्या शुरू किया है, छत्तीसगढ़ का भूगोल। ठीक, छत्तीसगढ़ के भूगोल में मानव भौतिक भूगोल में पहला चैप्टर का नाम क्या है, देखिए क्या लिखा है, सामान्य परिचय। पहले चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। ठीक, चलिए ध्यान से सुनते जाएं। सामान्य परिचय में क्या क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ का गठन, गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ का गठन करने के लिए कौन से राज्य के हिस्से से कुछ हिस्सा लिया गया, कुछ भाग लिया गया? तो मातृ राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से को काट कर क्या बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया गया। ये ऐसा पहले था मध्य प्रदेश, ये ऐसा दिखाई देता था मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के इस हिस्से को अलग करके क्या बना दिया, छत्तीसगढ़ बनाया गया। ठीक, मध्य प्रदेश के 30.47% भाग को अलग करके क्या बनाया गया, छत्तीसगढ़ बनाया गया। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000। कौन से राज्य से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कितने हिस्से को अलग किया गया है? 30.47। ठीक, अब मध्य प्रदेश का मैप कैसा बनता है? ये ऐसा बनता है मध्य प्रदेश का मैप, यहां तक ये मध्य प्रदेश का मैप है, और ये नीचे वाला हिस्सा क्या बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया। आ रहा है समझ में? ठीक, अगला आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ का गठन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ है, पूछता है।
तो गठन हुआ है अनुच्छेद नंबर 3। गठन कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ है? अनुच्छेद 3 के तहत। संविधान आप पढ़ेंगे, संविधान में 395 अनुच्छेद है, उसमें से छत्तीसगढ़ का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ है? अनुच्छेद 3। ठीक। छत्तीसगढ़ भारत का किस क्रम का राज्य है गठन के अनुसार देखा जाए तो? ठीक है, छत्तीसगढ़ भारत का किस क्रम का राज्य है? भारत का 26वें क्रम का राज्य है। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य, उसमें से छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का राज्य है? 26वें क्रम का राज्य है। ठीक है, प्रश्न पूछता है छत्तीसगढ़ का गठन कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया? ठीक है, पंचवर्षीय योजना के बारे में आप भारत की अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे। कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, जिसमें छत्तीसगढ़ का गठन कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई? नौवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से 2002 था। इसी बीच छत्तीसगढ़ का गठन कब हो गया? 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ? अनुच्छेद नंबर 3। भारत का किस क्रम का राज्य है? 26वां। कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ? नौवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, नौवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से 2002। पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया है, ये आप भारत की अर्थव्यवस्था में डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो बोलो, छत्तीसगढ़ का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ है? किस क्रम का राज्य है? कौन से अनुच्छेद के तहत गठन हुआ है? किस क्रम का राज्य है? 26वां। कौन सी पंचवर्षीय योजना में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है? नौवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, किसी राज्य का गठन करने के लिए एक विधेयक लाया जाता है। ठीक, इसलिए छत्तीसगढ़ का गठन करने के लिए एक विधेयक लाया गया जिसका नाम है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। हाँ, मध्य प्रदेश स्टेट रिफॉर्मेशन बिल, विधेयक मतलब बिल। ठीक है, अब विधेयक मतलब कुछ नहीं है कागज का ये टुकड़ा है, इसमें वो बातें लिखी होगी जिसके विषय में हमें कानून बनाना है। ठीक, कानून कैसे बनेगा? तो संसद के 2 सदन हैं, कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 543 लोग बैठे हैं, राज्यसभा में 245। ठीक, छत्तीसगढ़ का गठन होना चाहिए करके इन 543 में से ज्यादातर लोगों ने समर्थन दिया तो यहां जाएगा। इन लोग भी बोलेंगे कि छत्तीसगढ़ का गठन होना चाहिए, इन लोगों के द्वारा भी समर्थन दी जाएगी तो कहां जाएगा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के पास। इनके हस्ताक्षर करते ही ये विधेयक क्या बन जाएगा? अधिनियम। क्या बनेगा? अधिनियम, एक्ट, कानून बनेगा। ठीक, जिसे आगे चलकर देश में लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का गठन कौन से अधिनियम के तहत हुआ है पूछता है, तो उत्तर है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। तो अधिनियम बनने के पहले ये क्या था? विधेयक था। सबसे पहले इस विधेयक को कहां पर प्रस्तुत किया गया? लोकसभा में प्रस्तुत। लोकसभा जानते हैं सब लोग? लोकसभा जानते हैं, सुने ना? ठीक, लोकसभा में प्रस्तुत, उसके बाद लोकसभा से क्या हो जाएगा? पारित। डेट याद रखना है। इसके बाद कहा गया? राज्यसभा में। राज्यसभा में चर्चा किया सदस्यों ने और पारित किया, तो ये डेट याद रखना है। राज्यसभा से पारित होके कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति ने किस तिथि को हस्ताक्षर किया? तिथि याद रखना है, डेट याद रखना है। ठीक है, तो लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था 25 जुलाई को, 25 जुलाई सन 2000। राज्यसभा से लोकसभा से पारित हुआ 31 जुलाई सन 2000। राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ 3 अगस्त 2000 और राज्यसभा से पारित हुआ 9 अगस्त 2000। ठीक, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ इस विधेयक पर? 25 अगस्त 2000। प्रश्न पूछता है कि छत्तीसगढ़ के गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, या मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति का नाम याद रखना है। छत्तीसगढ़ के गठन के समय राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायणन। राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायणन। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश से अलग करके किया गया है,
तो मध्य प्रदेश के इस समय सीएम कौन थे? दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे? दिग्विजय सिंह। चलो नोट करो। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ? डेट याद करो, 25 जुलाई 2000। पारित कब हुआ? 31 जुलाई 2000। राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ? 3 अगस्त। पारित कब हुआ? राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ? 25 अगस्त 2000। इस समय राष्ट्रपति कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह। ठीक है, छत्तीसगढ़ का गठन हो गया। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी किसे बनाया गया? छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया गया रायपुर। फिर आगे चलकर जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो 2014 के आसपास राखी गांव, नाम सुने आप लोग? कुठेर भाठा गांव, ठीक है, का पुनर्वास कर क्या बनाया गया? नया रायपुर बसाया या बनाया गया। और छत्तीसगढ़ की राजधानी अब क्या हो गई? नया रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर कब हुई? 2014। फिर इसका नाम क्या कर दिया? अटल नगर। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी 2018 में हो गई अटल नगर। फिर भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इसका नाम क्या कर दिया? नवा रायपुर अटल नगर। नया से नवा कर दिया। ये कब किया? 2019 में किया। ठीक, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है पूछा जाए तो उत्तर है नवा रायपुर अटल नगर। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000, राजधानी नवा रायपुर अटल नगर, या सिर्फ रायपुर याद रखेंगे। ठीक है, प्रश्न पूछेगा छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? ऑप्शन है बिलासपुर, भिलाई, रायपुर, दुर्ग। रायपुर उत्तर लगाना है। नया रायपुर अटल नगर नहीं रहेगा तो या तो ये रहेगा। ठीक है, तो कौन कौन से गांव को पुनर्वास किया गया? राखी गांव, कुठेर भाठा गांव का पुनर्वास कर इस गांव को किसी दूसरे जगह क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। हो गया नोट सबका? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब छत्तीसगढ़ का गठन हो गया, राजधानी भी पता चल गया। अब कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? 2011 जनगणना के अनुसार इसका एरिया कितना बड़ा है? छत्तीसगढ़ कितना बड़ा है? छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? एरिया, जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन। ठीक, तो 2,55,45,198 इतने लोग 2011 जनगणना के अनुसार। ये जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना है? 2.11%। ठीक, वैसे ही क्षेत्रफल कितना है? 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। देश की जनसंख्या का कितना है? देश का
4.11% है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,55,45,198, क्षेत्रफल 1,35,191। चलो नोट करो। हो गया सबका? जनसंख्या कितनी बोलो? क्षेत्रफल 1,35,191। कहीं कहीं पर आपको 191 की जगह 192 मिलेगा, उसको भी सही मान के चलना है, और 195 भी मिलेगा। ऑप्शन में ऐसा भी आता है 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर, ऐसा भी आता है ना, 1.35, 1.45, 1.55। तो उत्तर क्या है? 1.35 क्षेत्रफल। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। कॉलम में हम लिखेंगे, पहले कॉलम में लिखेंगे तथ्य, दूसरे कॉलम में राज्य गठन के समय। राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000। और वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ में संभाग मतलब डिवीजन की संख्या, संभाग, छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं अभी? जब राज्य का गठन हुआ उस समय 3 थे, अभी कितने हो गए हैं? 5। ठीक। छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या, डिस्ट्रिक्ट, ठीक, जब राज्य का गठन हुआ उस समय 16 जिले थे, अभी कितने जिले हो गए हैं? 33। ठीक है। तीसरा, तहसील, तहसील को तहसील ही बोलेंगे। कितने तहसील थे? 96, अभी कितने तहसील हो गए हैं? 251 तहसील हो गए हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है। चौथा, विकास खंड, ब्लॉक, विकास खंड की संख्या थी 146 और अब भी विकास खंड की संख्या कितनी है? 146। अब इन्हीं संभागों, इन्हीं जिलों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ब्लॉक, BLOCK। हो गया नोट सबका? चलो बोलो भाई, संभागों की संख्या कितनी थी और कितनी है? 3 और 5। जिलों की संख्या 16, विकास खंड की संख्या पहले भी 146, अब भी 146, तहसीलों की संख्या 96 और अभी कितनी हो गई? 251, 2023-24 प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार। ठीक, इतना नोट कर लिया। अब देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संभाग के बारे में, डिवीजन। ठीक है। छत्तीसगढ़ का मैप बनाइए, जैसा आपको आता है बनाना। हो सकता है पहले से आपको आता होगा बनाना, तो वैसा आप बनाइए, और नहीं आता होगा, पहली बार बना रहे होंगे, तो ऐसा बना लीजिए। ये है सरगुजा संभाग, ये है बिलासपुर, ये रायपुर संभाग है, ये दुर्ग संभाग है, और ये है बस्तर संभाग। अभी हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? संभाग का अध्ययन कर रहे हैं।
बोलिए छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ, किस क्रम का राज्य है, 26वां। कौन से अनुच्छेद के तहत गठित हुआ, कौन सा विधेयक लाया गया, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ, 25 जुलाई 2000। पारित कब हुआ, 31 जुलाई 2000। राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ, 3 अगस्त 2000। पारित कब हुआ, 9 अगस्त 2000। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ, 25 अगस्त 2000। राष्ट्रपति कौन थे, के आर नारायणन। प्रधानमंत्री कौन थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक, कितने संभाग हैं वर्तमान में, 5। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं रायपुर के बारे में। रायपुर संभाग की स्थापना कब हुई, है ना। रायपुर संभाग तो कहीं पर लिखा नहीं रहता, संभाग का नाम था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ संभाग का गठन हुआ 1862 में। इसका मुख्यालय रायपुर था, इसलिए इसको रायपुर संभाग भी बोल देते हैं। रायपुर संभाग की स्थापना कब हुई, 1862 में। रायपुर संभाग का मुख्यालय, रायपुर संभाग का मुख्यालय कहां पर है, रायपुर में ही है। रायपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, जिले कितने हैं, 5। रायपुर संभाग में कितने जिले हैं, 5। छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, 33, और रायपुर संभाग में 5। ठीक, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन संभाग, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन संभाग कौन सा है, रायपुर संभाग। ठीक, समझ में आ रहा है। रायपुर संभाग की स्थापना 1862। मुख्यालय कहां पर है, रायपुर। रायपुर संभाग में कितने जिले हैं, 5। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना संभाग। इसके बाद बना बिलासपुर। बिलासपुर संभाग की स्थापना कब हुई, बिलासपुर संभाग की स्थापना कब हुई, बिलासपुर संभाग की स्थापना हुई 1956 में। बिलासपुर संभाग का मुख्यालय कहां पर है, बिलासपुर में ही है। ठीक, बिलासपुर संभाग में जिले की संख्या कितनी है, 8। मतलब सर्वाधिक जिले वाला संभाग है, क्योंकि अन्य संभागों में इससे कम ही जिले हैं। ठीक, बिलासपुर संभाग में याद रखना है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग कौन सा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं बस्तर संभाग के बारे में। कितना हो गया, बोलिए। रायपुर संभाग की स्थापना कब हुई, 1862। रायपुर संभाग में जिलों की संख्या 5। बिलासपुर संभाग की स्थापना 1956, जिलों की संख्या 8। जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, बिलासपुर। बस्तर संभाग, बस्तर संभाग की स्थापना कब हुई, स्थापना हुई 1981। बस्तर संभाग के मुख्यालय कहां पर है, जगदलपुर। बस्तर संभाग का मुख्यालय कहां है, जगदलपुर। बस्तर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 7। बस्तर संभाग में कितने जिले हैं, 7 जिले। ठीक, अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बस्तर संभाग छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा संभाग है। बड़ा कौन सा है, बिलासपुर। छोटा कौन सा है, बस्तर। लेकिन यदि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बस्तर संभाग छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा और जनसंख्या में सबसे छोटा। चलिए लिखिए भैया बस्तर संभाग के बारे में। नोट करो, बस्तर संभाग की स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ है, कितने जिले हैं, क्षेत्रफल के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार। ठीक, समझ में आ रहा है सबको। चलिए आगे देखते हैं सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग की स्थापना कब हुई,
2008। सरगुजा संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है? अंबिकापुर। सरगुजा संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 6। राज्य गठन के बाद गठित छत्तीसगढ़ का पहला संभाग। राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ का प्रथम संभाग। राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ का प्रथम संभाग कौन सा है? सरगुजा। स्थापना 2008, मुख्यालय अंबिकापुर, जिलों की संख्या 6, राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है, छत्तीसगढ़ का पहला संभाग है। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ, तो सन 2000 के बाद जो संभाग बना वो कौन सा पहला संभाग है? सरगुजा। ठीक, इसके बाद देखते हैं दुर्ग। तो दुर्ग संभाग की स्थापना हुई 2013 में। दुर्ग संभाग का मुख्यालय दुर्ग में ही है। ठीक, दुर्ग संभाग में जिलों की संख्या 7 है। ठीक है, ये नवीनतम संभाग है। सबसे प्राचीन संभाग रायपुर और सबसे नवीनतम संभाग दुर्ग। ठीक, अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग हमने बस्तर पढ़ा है और सबसे छोटा संभाग कौन सा है? दुर्ग। इतनी बातें आपको संभाग में याद रखना है। चलो नोट करो, ऑल द ऑनलाइन कैंडिडेट्स, ऑफलाइन कैंडिडेट नोट करते जाइए। आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्लास नोट्स ही पढ़ना है। क्लास नोट्स और एक कोई ऑब्जेक्टिव बुक मैं बताऊंगा उसको पढ़िएगा, है ना। बीच में टेस्ट पेपर होते रहेंगे, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, संभाग, जिला, ठीक है, राज्य की प्रतीक चिन्ह, ये सब बताने के बाद एक टेस्ट लूंगा, ठीक है। हर टॉपिक के बाद एक एक टेस्ट होता रहेगा। तो क्लास में रेगुलर रहना है, क्लास नोट्स अभी पढ़िएगा। आगे कुछ दिनों बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव बुक, है ना, खरीदने के लिए बोलूंगा, उसको खरीद लेना है। हो गया इतना नोट सबका? तो इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकता है, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आप लोग उत्तर बताते जाइए इसी को देखकर। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना संभाग, छत्तीसगढ़ का सबसे नया संभाग, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग, क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग, जनसंख्या में सबसे बड़ा, जनसंख्या में सबसे छोटा, राज्य गठन के बाद गठित पहला संभाग, नवीनतम संभाग, सर्वाधिक जिला वाला संभाग। कितने जिले हैं बिलासपुर में? न्यूनतम जिले वाला संभाग रायपुर। ठीक, ऐसे संभाग, ऐसे दो संभाग जिसके जिलों की संख्या समान है, साथ साथ। समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? ठीक है, तो प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि संभागों को गठन के क्रम में जमाइए। संभाग को गठन के क्रम में जमाइए। ठीक है, तो सबसे पहला संभाग कौन सा है? क्रम में जमाना है। रायपुर के बाद कौन बन गया? बिलासपुर के बाद बन गया, बस्तर के बाद, और सरगुजा के बाद बन गया दुर्ग बन गया। सबसे प्राचीन हो गया, सबसे नवीन, ये राज्य गठन के बाद प्रथम, क्षेत्रफल में सबसे छोटा, जन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा और जनसंख्या में सबसे छोटा। जनसंख्या में सबसे बड़ा और इधर क्षेत्रफल में सबसे छोटा। क्षेत्रफल में बड़ा, छोटा, जनसंख्या में बड़ा, छोटा, सर्वाधिक जिले। ठीक, और दुर्ग हो गया नवीनतम।
समझ में आ रहा है सबको, याद हो गया, क्लियर है? ठीक, चलिए आगे हम छत्तीसगढ़ का मैप बनाना सीखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का आपको मैप बनाना सीखना है, सभी जिलों को लोकेट करना सीखना है एक मैप में। ठीक है, तो अभी मेरे साथ साथ मैप बनाते जाइए, मेरे साथ आप मैप बनाना है ना, संगे संग बनाना है, नहीं भुला जाओगे। जैसा मैं बना रहा हूं वैसे ही बनाते जाइए। हो सकता है आप पहले से जानते होंगे मैप बनाना, आप उसी को याद रखिए, लेकिन आप नहीं बनाए होंगे, पहली बार बना रहे होंगे, तो मेरे जैसा बनाइएगा। इतना हो गया, चलिए एक लाइन यहां खींचिए, दूसरा लाइन यहां खींचिए, तीसरा लाइन यहां खींचिए, ज्यों का त्यों मेरे साथ साथ बनाते जाइए। हो गया इतना, साथ साथ बनाते जाना है। ठीक है, अब बड़ा कर देता हूं। चलिए सबसे ऊपर कौन सा संभाग है? सरगुजा। तो बनाओ, ये है जशपुर, जसपुर के लेफ्ट साइड को दो भागों में बांटो, ऊपर वाला हो जाएगा बलरामपुर, नाम सुने बलरामपुर, और नीचे लिखिएगा सरगुजा, जिले का नाम है। फिर इसके लेफ्ट में आ जाओ, ये कौन सा जिला है? सूरजपुर। फिर लेफ्ट में आओ, ये है कोरिया। फिर लेफ्ट में आओ, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। तो सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले, 6 जिले मैंने बना दिया है। ज्यों का त्यों जैसा मैं बना रहा हूं वैसा ही बनाना है। हो गया इतना, चलिए अगला, सरगुजा को स्पर्श करते हुए नीचे एक लाइन खींचो। इधर नहीं खींचना है ना, गलत हो जाएगा, आपको जशपुर में नहीं करना है, सरगुजा में करना है। तो सरगुजा को स्पर्श करते हुए नीचे एक लाइन खींचे, वैसे ही इधर एक लाइन खींचे, और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर को स्पर्श करते हुए नीचे एक लाइन खींचे, और इसको दो भागों में बांट दीजिए। ये हो जाएगा मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, और नीचे वाला है बिलासपुर, बीएसपी बिलासपुर। मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और बिलासपुर। ठीक, बिलासपुर को स्पर्श करता हुआ राइट साइड एक सीधा लाइन खींच दीजिए, ये रायगढ़ है। ये वाला जिला है कोरबा, और लेफ्ट कोरबा के नीचे वाला जांजगीर चांपा, और राइट साइड कौन सा है? शक्ति। ठीक है, जांजगीर चांपा को स्पर्श करते हुए सीधे ओडिशा में मिला दो, इस तरफ ओडिशा है, इधर ओडिशा है। ठीक है, ये कौन सा जिला है? सारंगढ़, बिलाईगढ़। बस अभी आप लोग इतना याद रखेंगे, दो संभागों के जिलों को याद रखेंगे, इतना पहले याद करना है आपको। ठीक है, जैसा बनाया हूं वैसा ही बनाना है ना। अगर आप इस लाइन को इधर बना देंगे तो पूरा पूरा गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है कि कोरबा किसको स्पर्श कर रहा है? देखिए, कोरबा से आप डायरेक्ट कहां जा सकते हैं? सूरजपुर, सरगुजा, रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया। ठीक, कोरबा से डायरेक्ट सारंगढ़, बिलाईगढ़ जा सकते हैं क्या? नहीं, बीच में छेक देगा कौन? जांजगीर चांपा और शक्ति। ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा, जैसा बनाया वैसा ही याद रखना है। बलरामपुर यहीं पर होना चाहिए, आगे पीछे नहीं बनाना है। बलरामपुर सूरजपुर को, सरगुजा को और जशपुर को कर रहा है। बलरामपुर से डायरेक्ट कोरबा जा सकते हैं क्या? नहीं। तो जैसा मैंने बताया है वैसा ही आपको याद रखना है। इतना समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अभी फिलहाल दो ही संभाग आप याद करिएगा। ठीक है,
चलो देखते हैं क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में, बोलते जाओ। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? मातृ राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश के 30.47% भाग को अलग करके क्या बनाया? छत्तीसगढ़ बनाया। कौन से अनुच्छेद के तहत गठन हुआ? 3। भारत को कौन से क्रम का राज्य है? 26वां। कौन से पंचवर्षीय योजना में गठन हुआ? 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच था। इसी बीच में छत्तीसगढ़ का गठन हो गया 1 नवंबर 2000। 5 ईयर प्लान। ठीक, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ? 25 जुलाई 2000। कब पारित हुआ? राज्यसभा में प्रस्तुत, राज्यसभा से पारित, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। इस समय राष्ट्रपति कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक, राजधानी अभी क्या है? नवा रायपुर, अटल नगर 2019 भूपेश बघेल सरकार के समय से। जनसंख्या 2,55,45,198, देश का 2.11%। क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, देश का 4.11%। ठीक, सबसे बड़ा संभाग जनसंख्या में कौन सा? बिलासपुर। सबसे छोटा संभाग जनसंख्या में बस्तर। ठीक, सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल में बस्तर, सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल में दुर्ग, सबसे पुराना रायपुर, सबसे नया दुर्ग। राज्य गठन के बाद प्रथम सरगुजा, सबसे पहला सरगुजा रायपुर बना, रायपुर के बाद बिलासपुर, के बाद बस्तर, के बाद सरगुजा, और उसके बाद सबसे ज्यादा जिला कहां पर है? सबसे कम जिला कहां पर है? सबसे कम जिला रायपुर संभाग में 5 जिला है ना। ठीक है, तो ये मैप आप बनाकर कल आइएगा। इसके बाद हम आगे के संभागों को कंटिन्यू दर्शाएंगे, आगे के जिलों को। ठीक है, अभी किसी कोई डाउट पूछना है? ऑनलाइन कैंडिडेट्स कमेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन वाले कोई डाउट? समझ में आ रहा है सबको? कहां से आए हो? बिलासपुर से ही? हाँ, बलरामपुर। वो देखो बलरामपुर आपका। डायरेक्ट आप बिलासपुर नहीं आ सकते, घूम घाम के आना पड़ेगा। मतलब कम से कम 12-15 घंटा की दूरी है भाई आपका बलरामपुर। लगेगा ना उतना? उतना तो लगता ही होगा। इधर हाँ, शक्ति, रायगढ़। ठीक, तो पढ़कर आइए। आप अपने जिलों के बारे में पूरा छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे भाई। हाँ, हाँ बताएंगे ना, बताएंगे बिल्कुल। अभी ट्रेलर चल रहा है, अभी छत्तीसगढ़ का क्या चल रहा है? ट्रेलर। मूवी तो अभी बाकी है। ठीक है ना, एक एक करके धीरे धीरे सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अभी आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, तो पढ़कर आइएगा। कॉपी बढ़िया बनानी है। ठीक, पहले 200 पेज की कॉपी बना लीजिए, ये खत्म हो जाएगा तो दूसरी कॉपी बनाइएगा। पूरा पेज वाला कॉपी बनाइएगा छत्तीसगढ़ के भूगोल के लिए, क्योंकि पूरा मैप बनेगा, बार बार बनेगा। नदी वगैरह पूरा बहाएंगे, मिट्टी वगैरह पूरा इसमें दर्शाएंगे। तो पहले 200 पेज आप पूरा पेज वाला कॉपी बनाइएगा। उसके बाद जैसे इतिहास पढ़ाएंगे छत्तीसगढ़, तो उसमें लाइनिंग वाला बना लीजिए। अभी फिलहाल कोरा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, पढ़कर आइएगा।